हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक बड़े ही शानदार क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज ये क्वेश्चन में हम लोग नया सीखने वाले हैं कि अगर ओल्ड कंपनीज यानी दो पुरानी कंपनीज में यानी ट्रांसफर कंपनीज में अगर पहले से उनके बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है तो उस गुडविल का जनरल एंट्री में कैसे शो करना है, उस गुडविल को हम लोग अपने न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, और अगर ओल्ड कंपनी और दूसरे यानी न्यू कंपनीज में अगर अमलगमेशन के कारण अगर कुछ खर्चे हुए हैं, इस एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर न्यू कंपनी करता है तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। तीसरी बात, अगर न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी जब बिजनेस को परचेज करता है उस टाइम भी अगर गुडविल क्रिएट होता है तो फिर उस गुडविल का और पुराने जो एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्म में पहले से, उन दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं जनरल एंट्रीज में और उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 को। ये रहा आपके पास डिटेल बैलेंस शीट में। चलो जी, तो बैलेंस शीट में एक बार देख ले रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ट्रेड पेबल्स है। एसेट्स में देखें तो कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल है। देखिए, इसी गुडविल का मैं चर्चा कर रहा था कि अगर 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 गुडविल हो तो गुडविल का क्या करना है। देख रहे हैं आप, देखिए, तो दोनों ही पी लिमिटेड और आर लिमिटेड दोनों ही ओल्ड कंपनीज हैं यानी ट्रांसफरर कंपनी है और बैलेंस शीट के अंदर दोनों ही के एसेट साइड में गुडविल है। क्या करेंगे गुडविल का आगे देखेंगे। चलो जी, आगे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो ये एडजस्टमेंट। आइए, अ न्यू कंपनी पीआर लिमिटेड वाज फॉर्म्ड, नई कंपनी का निर्माण किया जाएगा पीआर लिमिटेड, विच एक्वायर, जो अक्वायर कर लेगी ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पी लिमिटेड एंड आर लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को सारे को अक्वायर कर लेगी। पीआर लिमिटेड टू हैव एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख इंटू डिवाइडेड ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ स्टेनीज। कहता है कि पीआर लिमिटेड जो नई कंपनी का हम लोग जो गठन करेंगे, जो फॉर्मेशन करेंगे, उस कंपनी का 50 लाख रुपए का कैपिटल होगा। कैसे? तो 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इंटू ₹10 यानी 40 लाख रुपए का इक्विटी शेयर होगा और 10,000 14% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाला होगा। तो ये हो गया 10,000 इंटू 10 100, ये हो गया 10 लाख। तो 40 + 10 50 लाख रुपए इसका ऑथराइज कैपिटल है। लेकिन कितना शेयर इशू करेगा वो आगे देखेंगे हम लोग। बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड वॉज वैल्यूड एट ₹40 लाख एंड मेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। अब ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर जो है वो 10-10 रुपये वाला है। देखिए ऊपर, एक इक्विटी शेयर जो है पीआर लिमिटेड का वो 10 रुपये का है, लेकिन ये पी लिमिटेड के बिजनेस को जो 40 लाख रुपए में जो खरीद लिया गया है, तो ऐसे केसेस में वो इक्विटी शेयर देकर पे कर रहा है। एक इक्विटी शेयर जो है 20 रुपये में इशू किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, यानी 10 रुपये का इक्विटी शेयर है, वो 10 रुपया प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम 10 रुपया यानी 20 रुपये पर शेयर इशू किया जा रहा है। तो 10 रुपया कैपिटल का, 10 रुपया प्रीमियम का, 20-20 रुपया। आगे आइए, बिजनेस ऑफ आर लिमिटेड के बिजनेस को 10 लाख रुपये में खरीद लिया गया है और इसका पेमेंट किया जा रहा है 50,000 इक्विटी शेयर, वही 20-20 रुपया वाला यानी 10 + 10। पीआर लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू। आगे चलकर देखें तो पीआर लिमिटेड ने जो है पब्लिक को इशू किया है 6,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। और पब्लिक को देखिए, मैक्सिमम जो ऑथराइज शेयर था प्रेफरेंस शेयर वो तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन कंपनी ने पब्लिक को 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 100 रुपये वाला एट पार में इशू किया है, और 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है 20-20 रुपये में, यानी ये भी हो गया 10 + 10। तो अब ध्यान से अगर आप देखें तो इक्विटी शेयर टोटल कितना इशू हो गया है जी। एक तो पी लिमिटेड के पीसी को पेमेंट करने के लिए, फिर आर लिमिटेड को पीसी को पेमेंट करने के लिए, और फिर यहां पर पब्लिक को इशू कर दिया गया है 1 लाख इक्विटी शेयर। आगे आइए, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीआर लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹56,000। ये 56,000 रुपया जो है कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन यानी पीआर लिमिटेड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें 56,000 खर्चा हुआ है। तो पीआर लिमिटेड ही खुद पे करेगी, अपना बेयर एक्सपेंसेस करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
Cost of liquidation of P Limited amounted to rupees 10,500 and R Limited 5,400 and the same was paid by the PR Limited. देख लो जी, तो कहता है कि P Limited का जो एक्विजिशन हुआ यानी लिक्विडेशन हुआ कंपनी का, तो उसमें खर्चा आ रहा है 10,500 और R लिमिटेड का जो लिक्विडेशन हुआ है उसमें 5,400 आ रहा है खर्चा। ये दोनों खर्चे यानी एक्सपेंसेस का पेमेंट भी PR लिमिटेड यानी ट्रांसफरी कंपनी ने ही किया है। तो ये 3 एक्सपेंसेस हो गए। देखिए, ये P लिमिटेड का, ये R लिमिटेड का और ये PR लिमिटेड का, ये तीनों मिला करके जो खर्चे हैं वो न्यू कंपनी ने ही किया है। जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करना है PR लिमिटेड, P लिमिटेड और R लिमिटेड के बुक में, और बैलेंस शीट भी बनाना है PR लिमिटेड के बुक में। आइए, तो सबसे पहले, अच्छा अब बात ये है कि सर ये मर्जर का केस है या फिर ये परचेज का केस है। देखो ऐसा है कि अगर ये मर्जर का केस होता तो मर्जर क्वेश्चन में लिखा होता, और दूसरी बात ये है कि मर्जर के लिए कंडीशन 5 हम लोग को फुलफिल करने होते हैं। अगर वो पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मर्जर, नहीं तो फिर परचेज। क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है कि हम लोग मर्जर समझेंगे, तो इसको परचेज लेके चलेंगे, यानी क्वेश्चन परचेज का है। चलो जी, फटाफट से एंट्री डालेंगे। चलो जी, तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ P लिमिटेड। P लिमिटेड पहला ट्रांसफरर यानी ओल्ड कंपनीज है, इसके बुक में हम लोग को एंट्री करना होता है। एंट्री आपको पता है करीब 7 एंट्री कॉमन होते हैं। पहला एंट्री होता है एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का, दूसरा लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का, तीसरा पीसी का ड्यू एंट्री, चौथा पीसी का पेमेंट एंट्री, पांचवा पीसी में जो अमाउंट मिला है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का, और छठा एंट्री होता है प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन कैलकुलेट करके एंट्री डालने का, और सातवां एंट्री आपका होता है अपने सारे रिजर्व्स और सरप्लस और जो इक्विटी शेयर है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। 7 एंट्री कॉमन है, आगे अगर कुछ हो तो देखा जाएगा। चलो फटाफट से, पहला एंट्री सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का। एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, गुडविल अकाउंट, सारे एसेट्स को ले लिया जाएगा। देखो जी, सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो यहां पर जितने भी एसेट्स हैं आपके, ये फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ये 1 2 3 4 5 और 6 एसेट्स, और ये सारे के सारे 6 एसेट्स, टोटल 3750 और ये 840, सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे एक एक करके हम लोग। चलो जी, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है कि जिसको हम लोग को नहीं लेना हो, सबको लेंगे। टू फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। चलो जी, 2,30,50 ये 2 लाख का है, 30,50 फिर 180 फिर 2 लाख, 80,000, 40,000, टोटल लगा लेंगे तो 37,50,000। चलो जी, सारा ही एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। लायबिलिटीज बिजनेस के लिए क्रेडिट आइटम होता है, ट्रांसफर कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज एक ही है, ट्रेड पेबल्स डेबिट टू रियलाइजेशन, 50,000। तीसरा एंट्री होगा पीसी का ड्यू एंट्रीज, इसके लिए हम लोग करेंगे PR लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो जी, 40 लाख रुपए में बात हुआ है, तो 40 लाख से हम लोग यहां ड्यू एंट्री करेंगे। $40 लाख का ड्यू एंट्री।
अब पीसी हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो पीसी कलेक्ट करेंगे तो इक्विटी शेयर्स इन पीआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीआर लिमिटेड अकाउंट, और 40 लाख रुपए का शेयर हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। चलो जी, इसके बाद अब क्या करना है कि जो ये हम लोगों को जो पीसी से 3 एंट्रीज होता है, एक ड्यू एंट्री, दूसरा रिसिप्ट एंट्री, और तीसरा यानी फाइनली 5वां एंट्री हम लोग करेंगे। ये पीसी में जो अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आइए, जिसके लिए हम लोग को एक एंट्री पास करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, तो अब देखो जी, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन पीआर लिमिटेड अकाउंट। देखिए, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि पी लिमिटेड का आप देखिएगा अगर, तो इसका कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। आइए देखिए, तो पी कंपनी लिमिटेड में जो है, पी कंपनी में इसका प्रेफरेंस शेयर भी कुछ है और इक्विटी शेयर भी है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो 5 लाख रुपए का है और इक्विटी शेयर तो 15 लाख का है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है इसको 5 लाख रुपया तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना हम लोग को। जनरली हम लोग क्या देखते थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या है, प्रेफरेंस शेयर पे करते थे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर हम लोग को पीसी में मिला ही नहीं है। यानी ओल्ड कंपनी, एज ए ओल्ड कंपनी, पी कंपनी के बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो अभी आप ऐसे समझिए कि हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर पेमेंट के फॉर्म में मिला ही नहीं है, इक्विटी शेयर मिला है। तो ये है मालिक, तो मालिकों को तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जो हम लोग को 40 लाख रुपए का जो हम लोग को इक्विटी शेयर मिला है, उस 40 लाख में से 5 लाख का जो इक्विटी शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे, और बचा हुआ जो इक्विटी शेयर है वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। आइए, देखो जी, इसका नाम है 14% प्रेफरेंस शेयर्स, या प्रेफरेंस शेयर्स लिख लेते हैं। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देना पड़ेगा, तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जैसे कि हम लोग एक एंट्री में देखते थे कि जो ओल्ड कंपनी है ये अपने सारे इक्विटी शेयर्स और अपने सारे रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो क्या करेगी, ये अपने सारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उसका एंट्री हम लोग यही करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए, तो 35 लाख रुपए का जो है ये इक्विटी शेयर जो मिला है हम लोग को न्यू कंपनी से, वो पेमेंट कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर को जो है ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र हो गया, और अब इनको हम लोग पेमेंट कर देंगे जो 5 लाख का जो शेयर्स है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर्स इन PR लिमिटेड अकाउंट। 5 लाख रुपए का इनको हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। इसके बाद तो PC का हम लोगों ने 1, 2 और ये दोनों मिलाकर देखे तो 3 PC वाला काम हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस अगर रियलाइजेशन में अगर कुछ हुआ है तो कैलकुलेट करने का। आइए देखिए, एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना का लिया गया है जी, 37,50,000 का, लेस लाइबिलिटीज एक ही है 50,000 रुपये का। चलो, तो 37 लाख रुपये अगर मिल जाता तो बात सही था, लेकिन अब लेस PC, लेकिन 40 लाख रुपये मिल गया है कंपनी को, और अगर 40 लाख मिल गया तो भाई तो 3 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। सीधी बात है ना, 3 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस 3 लाख का जो प्रॉफिट है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आइए, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये प्रॉफिट का अमाउंट, जिसके लिए हम लोग करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 3 लाख। चलो जी, इसके बाद अब हम लोगों को जो भी रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह है वो हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट एंट्री है, क्या क्या है आइए। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं कैपिटल के साथ साथ वो ट्रांसफर करेंगे। तो P लिमिटेड में देखिए जी, प्रेफरेंस शेयर्स जो है, पहला देखिए प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया है। बचे अब आपके इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PL, ये 3 आइटम है जो ट्रांसफर करेंगे, और ट्रेड पेबल्स तो लायबिलिटी है, इसका काम हम लोग पहले कर चुके हैं। चलो जी, 3 अमाउंट, 3 आइटम हम लोग को ट्रांसफर करना है। क्या क्या है, अच्छा ये तीनों के तीनों जो है लायबिलिटी साइड में होते हैं, क्रेडिट आइटम है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इसके बाद है जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 15 लाख, 8 लाख, 9 लाख। टोटल कर देंगे ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 15 और 8 23 और 9 31 लाख, 32 लाख। चलो जी, ये हमारा पहला जो P लिमिटेड है ओल्ड कंपनी, इसके बुक में सारा एंट्रीज हम लोगों ने कर लिया है। अब R लिमिटेड के बुक में अपन जनरल एंट्रीज करेंगे। फिर वही सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर टू जितने भी एसेट्स होंगे, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो कैश, चलो जी, $72,50,000
70, 250, 25, 270, 165 और लास्ट में 60,000। टोटल लगा लेंगे तो 8,40,000 सारे एसेट्स का टोटल। अब लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ क्रेडिट आइटम होता है, ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटीज़ हमारे पास एक ही है, ट्रेड पेबल्स, जो कि 20,000 का है। तो ट्रेड पेबल्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 20,000 का रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेड पेबल्स। चलो जी, अब पीसी का ड्यू एंट्री हम लोग करेंगे। पीसी इसका कितना है, 10 लाख रुपया है। तो फिर पीआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 10 लाख रुपए से ड्यू एंट्री पास करेंगे। जब पीसी रिसीव हो जाएगा तो फिर इक्विटी शेयर्स इन पीआर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीआर लिमिटेड अकाउंट। ये 10 लाख रुपए का हम लोगों को इक्विटी शेयर रिसीव हो जाएगा। अब आर लिमिटेड में जो है कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो जितने भी 10 लाख रुपए हम लोग को इक्विटी शेयर मिला है, ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो आर लिमिटेड, तो पीसी से 1, 2, 3 एंट्रीज, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन पीआर लिमिटेड अकाउंट। और ये जो 10 लाख रुपया मिला है, ये 10 लाख का शेयर हम लोग अपने इक्विटी शेयर्स में होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीसी से रिलेटेड 3 एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस कैलकुलेट करेंगे। आइए, एसेट्स लिया गया है 8,40,000 का। लाइबिलिटीज लिया गया है 20,000 का। 8,20,000 अगर पेमेंट कर दिया जाता तो बात बन जाती, लेकिन पीसी के फॉर्म में पेमेंट तो हम लोग को मिल गया है 10 लाख, यानी 1,80,000 का यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। ठीक, चलो, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग एंट्रीज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000। चलो जी, इसके बाद अब हमारे बैलेंस शीट में जो भी इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस है, उन सबको हम लोग अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें 2 ही चीज है, देख लीजिए एक बार। देखो जी, तो आर लिमिटेड के बुक में जो है, आर लिमिटेड के बुक में एक तो आपका है ये शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है 5 लाख रुपए का, और जनरल रिजर्व तो नहीं है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी एक 5 लाख और ये एक 3,20,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 2 ही चीज हम लोग को ट्रांसफर करना है, 2 ही आइटम है सिर्फ। चलो जी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख का शेयर कैपिटल, 3,20,000 का पीएल, 8 लाख
20,000। तो सारा एंट्रीज हम लोगों ने कर लिया है ओल्ड कंपनी जो कि है आपका आर लिमिटेड के बुक में। चलो जी, तो इतने का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और फिर न्यू कंपनी के बुक में हम लोग एंट्रीज वगैरह करेंगे। आइए, चलो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, अब हम लोग ट्रांसफरी कंपनी के बुक में एंट्रीज करेंगे। आइए, ट्रांसफरी कंपनी यानी ओल्ड कंपनी जो है, सॉरी न्यू कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं इस क्वेश्चन में जो है आपका पीआर लिमिटेड। न्यू कंपनी के बुक में हम लोग एंट्रीज करेंगे यानी पीआर लिमिटेड के बुक में। अच्छा, ये जो है मर्ज, ये परचेज का केस है। तो न्यू कंपनी क्या करती है, यानी ट्रांसफरी कंपनी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, कोई भी रिजर्व या सरप्लस को नहीं लेगी ये कंपनी, परचेज का केस है। तो सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, पीसी को क्रेडिट करेंगे और फिर देखेंगे गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व। आइए, दोनों कंपनीज के एसेट्स को हम लोग साथ में ऐड करके लिखते चले जाएंगे फटाफट से एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री होगा। पहला एंट्रीज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू liquidators of P limited account to liquidators of R limited account। देखो जी, ये 40 लाख में P लिमिटेड को, 10 लाख में R लिमिटेड को खरीदा गया है। टोटल पीसी 50 लाख। दूसरे एंट्रीज में सारे एसेट्स को हम लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश लिखते हैं, चलो कैश अकाउंट डेबिट। चलो जी, कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, तो लायबिलिटीज़ तो दो ही है, एक ही है, 2। अब लिखेंगे 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट, एक लायबिलिटीज है, और 2 बिजनेस परचेज लिखते हैं। अब सारे एसेट्स का जितना भी अमाउंट है ये है 30,50,000 प्लस 2,50,000। इन्वेस्टमेंट 180 प्लस 250, 2 लाख प्लस 270। ट्रेड रिसेबल 80, 165। कैश 40 प्लस 60। ट्रेड रिसेबल आपका ये आपका 50 एंड 20 है। बिजनेस परचेज आपको पता है 50 लाख दोनों का मिलाकर। टोटल में लिखेंगे हम लोग 33 लाख।
फिर ये आपका ये 25,000 है जी, तो 2,05,000, 4,70,000, 245,000, 1,00,000। ठीक है। और ये हो गया आपका 70,000, 50 लाख का पीसी। चलो जी, अब क्या है, इस एंट्रीज में हम लोग जानते हैं ये परचेज का केस है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंस आता है गुडविल। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने गुडविल भी तो लिया है, तो गुडविल को भी डेबिट करना पड़ेगा। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए, पी लिमिटेड का गुडविल हम लोगों ने लिया है 2 लाख का, है ना। 2 लाख रुपए का गुडविल हम लोगों ने ले लिया है पी लिमिटेड का। आर लिमिटेड का गुडविल हम लोगों ने लिया है 70,000 का, ठीक है। 2 लाख प्लस 70,000 प्लस, अब देखिए, अब क्रेडिट साइड का टोटल जो हो रहा है आपका 50,70,000 और डेबिट का टोटल जो है ये 1 2 3 4 5 और ये 2,70,000। अगर माइनस करते हैं 50,70,000 से तो बैलेंस आएगा डेबिट में ही 4,80,000, 4,80,000। इसको भी तो गुडविल बोलते हैं। तो इसी गुडविल में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि नया गुडविल आप एक फिर और बना देंगे कि बैलेंस आएगा इतना अमाउंट, नहीं। तो ये 4,80,000 जो है ये आपका बैलेंस वाला अमाउंट है और ये जो 2 गुडविल है ये पहले से हैं, तो ये गुडविल भी डेबिट में आना चाहिए। और तीनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 7,50,000। फिर ये एंट्री कंप्लीट है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए, बहुत कुछ सीखने के लिए इस क्वेश्चन में। आइए, इसके बाद अब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो लिक्विडेटर्स ऑफ पी लिमिटेड, liquidators of R Limited to equity share capital। याद करिए कि शेयर्स जो न्यू कंपनी ने इशू किया है वो एक शेयर 10-10 रुपये का है और 10 रुपया है प्रीमियम, तो एक शेयर 20 रुपये का हो गया है। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 40 लाख रुपया पी लिमिटेड के लिक्विडेटर को पेमेंट करना है, 10 लाख आर लिमिटेड के लिक्विडेटर को, टोटल 50 लाख रुपए का पेमेंट करना है। लेकिन अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, सबको तो इक्विटी शेयर देकर के ही हम लोगों ने पेमेंट किया है, तो 50 लाख रुपया में आधा 10-10 रुपये के हिसाब से इक्विटी शेयर में कैपिटल का अमाउंट और 25 लाख हो जाएगा कैपिटल का अमाउंट और 25 लाख रुपया हो जाएगा प्रीमियम का अमाउंट 50 लाख, क्योंकि सबको इक्विटी शेयर हम लोगों ने 20-20 रुपये का दिया है पूरे 50 लाख को। तो 25 लाख यानी 10 रुपये के हिसाब से कैपिटल, 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम लोग देखो जी, यहां पर देखने की बात यह है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग नहीं, अब इतना तो हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन कहता है कि कुछ नया भी तो हम लोगों ने शेयर वगैरह इशू किया है जी। आइए देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ आप सीखेंगे। देखिए, इतना एंट्रीज करने के बाद अब कंपनी कहता है कि बिजनेस ऑफ आर लिमिटेड वाज वैल्यूड, अच्छा ये तो हो गया। कंपनी कहता है कि पीआर लिमिटेड मेड अ पब्लिक इश्यू ऑफ 6,014% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी ने 6,100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, इसके लिए पब्लिक को इशू किया है, इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरी बात, 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर 20-20 रुपये के हिसाब से, यानी वही 10+10 वाला पब्लिक को इशू किया गया है। तो पब्लिक को जो इक्विटी शेयर इशू किया गया है एक एंट्री करना पड़ेगा, पब्लिक को जो हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है एक एंट्री और करना पड़ेगा। आइए इन दोनों के लिए एंट्रीज फटाफट से देखो जी।
लमसम मान करके हम लोग चलते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे तो पैसा आ जाएगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 6000 प्रेफरेंस शेयर है और 100 रुपये वाला एक प्रेफरेंस शेयर है, तो 6 लाख रुपया हम लोग को प्रेफरेंस शेयर जो पब्लिक को इशू किया तो 6 लाख रुपया आ गया। और दूसरी बात, हम लोगों ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है पब्लिक को, तो वो भी पैसा अपने पास आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1 लाख शेयर है, 10-10 रुपये का कैपिटल, 10-10 रुपये का प्रीमियम, तो 10 लाख रुपया आ जाएगा आपका कैपिटल के नाम पर, 10 लाख रुपया प्रीमियम, 20 लाख रुपया हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। चलो जी, इतना एंट्रीज करने के बाद अब हमारा बस अब एक एंट्रीज बचा है। आइए, इस क्वेश्चन में वो नया है, पिछले किसी भी क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम लोगों ने एंट्री भी नहीं किया था। दो जो अभी हम लोगों ने शेयर इशू किया ये वाला, और अभी जो हम लोग एक एंट्री करने वाले हैं खर्चे का। आइए, क्वेश्चन कहता है कि कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीआर लिमिटेड। पीआर लिमिटेड ने 56,000 खर्चा किया है, फॉर्मेशन का खर्चा पेमेंट किया है, खुद ही पेमेंट किया है न्यू कंपनी ने। और पी लिमिटेड जो ओल्ड कंपनीज हैं, ट्रांसफर कंपनी, उसका 10,500 का खर्चा हो गया, और आर लिमिटेड का जो है 5,400 का खर्चा हो गया। ये तीनों खर्चे जो है मिला करके, ये तीनों खर्चे मिला करके न्यू कंपनी ने अपने जेब से खर्च किया है। तो खर्चा गया है तो टू बैंक अकाउंट, और आपको पता है कि न्यू कंपनी जो भी खर्चे करते हैं, खर्चा करता है कोई भी, उसके लिए गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू बैंक अकाउंट। यही अगर मर्जर का केस होता तो वहां हम लोग करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिलहाल परचेज का केस है तो गुडविल, तीनों खर्चा को हम लोग ऐड कर लेंगे। एक तो है 56,000, 10,500 प्लस 5,400, टोटल लगा लेंगे 71,900। कहना नहीं होगा कि इस गुडविल को जो है हम लोग पहले, यानी एंट्री नंबर 2 में जो गुडविल है ये आपका 750, उसके साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी टोटल गुडविल हमारे न्यू बैलेंस शीट में जो जाएगा 750 प्लस ये जो 71,900 शायद है, हाँ, ये सब ऐड होकर एक साथ जाएगा। तो जनरल एंट्रीज हमारा पूरा हो गया। अब बैलेंस शीट बनाना है। आइए फटाफट से, अमलगमेशन के बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में क्वेश्चन कहता है कि 4 लाख रुपया इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा ऑफ ₹10 ईच, तो 40 लाख रुपए का तो भाई इक्विटी शेयर है। इसके बाद कहता है कि 10,000 जो है वो 14% प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, तो 10 लाख रुपए का तो भैया ये हो गया। लेकिन ये दोनों का दोनों जो है ये आपका ऑथोराइज कैपिटल है 50 लाख का टोटल। यहाँ हम लोग इसको यहीं क्लोज कर देंगे और अब अपन आगे चलेंगे। चलो जी,
अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे कैसे हो गया, ये 40 लाख और ये ऐसा 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 है। तो ये तो बोला था क्वेश्चन में ही, आइए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है ये। देखो जी, देखो क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 50 लाख रुपए का आपका शेयर होगा, जो कि 4 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला। तो वही अब मैंने लिखा है 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला। हाँ, 20 रुपये में इशू होगा, 10 रुपये प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से दिखाना होगा। अच्छा, और 10,000 जो है प्रेफरेंस शेयर होगा 100 रुपये वाला। इशू कितना करते हैं ये दूसरी बात है, अपन आगे देखेंगे इशू वाला बात। आइए, चलो जी, तो ऑथराइज कैपिटल में तो इतना ही है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। issued, subscribed and paid up capital, शेयर कैपिटल। चलो जी, तो इसमें क्या क्या है अब आप ध्यान दीजिए। कंपनी ने कितना का इक्विटी शेयर इशू किया है? 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है पी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है आर लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है पब्लिक को। तो फिर ये हो गया आपका 2 लाख प्लस 50 प्लस 1 लाख, 3,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला। चलो जी, तो 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कैसे हो गया? देखिए, इतना पूरा डिटेल यहाँ नहीं लिखना चाहिए नोट्स टू अकाउंट में, लेकिन मैं लिख देता हूँ। 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया गया है पी लिमिटेड को, 50,000 का इक्विटी शेयर इशू किया है आर लिमिटेड को, और 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया गया है पब्लिक को। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 3,50,000 इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला है 35 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद 6,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 6,000 शेयर 100 रुपये वाला, 6 लाख रुपए का तो भाई प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया है पब्लिक को। आगे आइए, इसके बाद अब आता है हेडिंग आपका शेयर कैपिटल में हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक ही चीज है, एक ही आइटम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा जी? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? 35 लाख रुपए का है, एक शेयर 10 रुपये का है, 3,50,000 शेयर इशू हुआ है, तो 35 लाख कैपिटल, 35 लाख प्रीमियम, 10 रुपये ही प्रीमियम है, तो 35 लाख रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। कैसे आया है 35 लाख, आप समझ गए हैं। चलो जी, ये फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। अब लास्ट में आपका आता है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। ट्रेड पेबल्स, 50,000 प्लस 20,000, पी लिमिटेड प्लस आर लिमिटेड का दोनों मिला करके 70,000 का है। टोटल करेंगे तो ये 76,70,000। आगे आइए, अब हम लोग करेंगे एसेट्स का एंट्री। एसेट्स में पहले तो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट के अंदर में ये आपके सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स। देखो जी, फिक्स्ड एसेट्स में जो है हम लोगों ने नॉन करंट के अंदर में जो जो लिया है,
फिक्स एसेट्स में फिर गुडविल अलग करना होगा ना, नॉन करेंट में फिक्स एसेट्स के अंदर में टेंजिबल एसेट्स, चलो टेंजिबल एसेट्स मतलब हम लोगों ने जितने भी लिए हैं वो टेंजिबल एसेट्स का टोटल अगर हम लोग करें तो ये टोटल फिक्स एसेट्स का टोटल अगर हम लोग एक जगह कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 लाख रुपए का हो जाएगा, जितना भी हम लोगों ने एसेट्स लिया है। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में एक ही आइटम आपका आता है, इस क्वेश्चन में है गुडविल। अब देखो जी गुडविल कैसे होगा, देखो गुडविल फटाफट से। गुडविल एक तो 2 लाख रुपए का गुडविल हम लोगों ने पी लिमिटेड का लिया है, प्लस 70,000 का गुडविल हम लोगों ने आर लिमिटेड से लिया है, प्लस 4,80,000 का गुडविल जो है ये जब हम लोगों ने बिजनेस परचेज किया है ना, बिजनेस परचेज सेकेंड एंट्री में, तो वो वहाँ से आया है। प्लस एक्सपेंसेस हम लोगों ने पेमेंट किया था तो 71,900 का ये एक्सपेंसेस जो पेमेंट किया वहाँ से आया है। इन सारे का सम टोटल जब अपन करेंगे तो 821,900 ये टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। ठीक है, गुडविल है तो टोटल करना ही पड़ेगा एक साथ आपको। चलो जी, नॉन करंट एसेट्स में आइए। नॉन करंट एसेट्स में तो एक है आपका इन्वेस्टमेंट, में 1,80,000 तो पी लिमिटेड का है, 25,000 आर लिमिटेड से है, 2,05,000। इसके बाद आपका करंट एसेट्स, में इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल, कैश 2,70,000, ट्रेड रिसीवेबल 80,000 प्लस 165,000 का है, तो ये तो हो जाएगा 470 और ये 245,000। कैश का डिटेल करना पड़ेगा। आइए कैश हम लोग देखेंगे, कैश का डिटेल में कैश कहाँ से आया है, देखिए ध्यान दीजिए। जो हम लोगों ने एक बार इक्विटी शेयर इशू, अच्छा पहले तो ओपनिंग कैश हमारे बिजनेस में कितना है, देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश हमारे बिजनेस में ये 40 प्लस 60, 1 लाख रुपए का कैश हमारे पास पहले से है। देखो जी कैश में 40,000 का पहले से है, 60,000 का मतलब ये पी लिमिटेड, ये आर लिमिटेड का कैश है पहले से। इक्विटी शेयर हम लोगों ने 1 लाख इक्विटी शेयर हम लोगों ने इशू किया है, वो 20-20 रुपए के हिसाब से, तो 20 लाख रुपए आपके पास यहाँ आ गया। ये इक्विटी शेयर जो हम लोगों ने पब्लिक को इशू किया था उससे। दूसरी बात है 6,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने जो 14% प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 100 रुपये वाला, तो 6 लाख रुपए हम लोग को यहाँ से आ गया प्रेफरेंस शेयर, माइनस इसमें से पैसा हम लोगों का चला गया जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे किया है। एक्सपेंसेस 3 है, अभी हम लोगों ने देखा था। एक तो एक्सपेंसेस है आपका, माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस 56,000 प्लस 10,500 प्लस 5,400। ठीक है, ये तीनों एक्सपेंसेस है, इसका पेमेंट किया गया है, माइनस कर देंगे
तो अब हमारे पास जो पैसा बचेगा फर्म में 26,28,100, 26,28,100 इतना पैसा हमारे पास फर्म में बचेगा। तो सारा एसेट्स का हम लोगों ने टोटल कर लिया तो 76 लाख 70,000। चलो जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने अमलगमेशन का एक बड़ा सा फुल क्वेश्चन देखा, जिसमें कि ओल्ड कंपनीज दो हैं, दोनों के बुक में हम लोगों ने एंट्री देखा, ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी की बुक में भी एंट्री देखा, बैलेंस शीट भी हम लोगों ने बनाया। लेकिन खास क्या हम लोगों ने देखा, आज नए के कुछ आइटम्स थे, यानी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जो न्यू कंपनी में हो रहा है, न्यू कंपनी उस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, और दो अलग अलग जो ओल्ड कंपनीज है, दोनों के अपने कंपनी में जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में देखने को मिल रहा है, दोनों जगह भी एक्सपेंसेस हुआ है, उस दोनों खर्चे का पेमेंट भी न्यू कंपनी ने ही किया है। और सारा खर्चा का पेमेंट अगर न्यू कंपनी ने किया तो वो एंट्री डालता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो हम लोगों ने नया सीखा। अगर हम लोग जब एसेट्स लायबिलिटीज को टेक ओवर करते हैं परचेज के केस में, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमारा आता है। सेकेंड एंट्री में हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में गुडविल आया है। दूसरी बात कि दोनों ओल्ड कंपनीज के बैलेंस शीट में पहले से गुडविल था। जब हम लोग सारे पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करते हैं, तो दोनों कंपनी में जो भी डिफरेंट गुडविल है, दोनों गुडविल हम लोगों ने ले लिया। और अगर सेकेंड एंट्री में हम लोग को बैलेंसिंग फिगर में अगर गुडविल क्रिएट हो रहा है बिजनेस परचेज करने के कारण, तो उस गुडविल को, तीनों गुडविल को एक साथ सेट ऑफ करके हम लोग अमाउंट लिखते हैं। फाइनल में हम लोगों ने सीखा कि सेकेंड एंट्री में जो गुडविल है और एक्सपेंसेस को पेमेंट करने का जो गुडविल है, उसको एडजस्ट करके हम लोग एक साथ लिखते हैं। तीसरा नया हम लोगों ने आज क्वेश्चन में देखा कि अगर न्यू कंपनी पब्लिक को अगर कुछ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस अगर इशू करे तो उसका भी एंट्री करना पड़ता है। चौथा एंट्री हम लोगों ने, मतलब चौथा चीज हम लोगों ने आज ये सीखा कि न्यू कंपनी, सॉरी ओल्ड कंपनीज जो है उसको पीसी के फॉर्म में जो पैसा मिलता है इक्विटी शेयर के फॉर्म में, वही इक्विटी शेयर वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पे कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर अगर पेमेंट में नहीं मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसे केस में कैंसिल करके उसको इक्विटी शेयर पे कर दिया जाता है। और आज इतना कुछ समझने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को आप 2-4 बार 5 बार घुमा फिरा करके आप देखें। कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, मैं आंसर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंप्रूव कर दूंगा। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।